हेलो एवरीवन, दिस इज मैम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अपन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं क्या क्या बता चुका हूँ आपको, वो सारी चीज मैं बताने वाला हूँ। अलजेब्रा अलजेब्रा मैं पढ़ा रहा हूँ और इसकी मैं ये 6 नंबर की वीडियो है, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। अभी मैं आपसे कम से कम 3-4 वीडियो और लेके आऊंगा, तो आप पूरी सीरीज देखिए अलजेब्रा की, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या क्या लिखवाया हूँ मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये लिखवाया था कि x प्लस के 1/x बराबर अगर अपन को a दे दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस के 2 होती है। बोलो ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? आप अगर मेरी कंटिन्यूटी वीडियो देख रहे हो, यानी कि रोज के अगर वीडियो देख रहे हो, तो ये मैंने लिखवाया हुआ है। दूसरी तरह अपने पास में यदि x माइनस के 1/x बराबर a दे दिया जाए और अपन से पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 ऐड कर देते हैं। दूसरा अपने पास में ये है कि x प्लस 1/x अगर दे दिया जाए और a है और आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो रूट के अंदर इसका a स्क्वायर करते हैं और माइनस के 4 कर देते हैं। वो लोग बताया कि नहीं बताया? अगर आपने मेरी पहले नंबर की वीडियो देखी है तो ये 100% मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह अपन से पूछे कि x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है और x प्लस के यहां से निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर ये प्लस के 4 और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें। और भी मैंने काफी सारी चीजें बताई हुई है आपको। यदि अपन से पूछ लें कि आप मुझे ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर, यदि अपन को x प्लस के 1/x बराबर a दे दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप बता दीजिए, तो कैसे निकालोगे आइए सीखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या किसकी? x माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी और x प्लस के 1 की जरूरत पड़ेगी अपने पास में। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ जी, आपने सीखा हुआ है कि जब भी x प्लस 1 a बराबर a है, सॉरी ये कितना है, a है। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर a कहाँ पे, ये रहा। अगर x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो और अपन से x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे, तो क्या ये है? बिल्कुल, तो इसकी जगह पे ये लिख दूं। अरे बोलो हाँ कि ना, लिख दे कि नहीं? तो आपने बोला कि हाँ जी। अब अपने पास में कितनी है, x प्लस 1/a, इसकी वैल्यू क्या है, a है। तो मैं यहां से ये कर सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस के 4 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, इसकी। तो अगर अब तुमसे कभी पूछ लिया x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो a और अंडर रूट के अंदर अपने पास में a स्क्वायर माइनस के 4 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 4 आएगा। तो इस चीज को भी आप इसको ध्यान रखें, इस चीज को भी आप लिख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये चीजें मैं कल भी लिखवा चुका हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं सारी चीजें। इसी के साथ में आज अपन क्वेश्चन करेंगे ये फॉर्मूले पे बेस पे, इन फॉर्मूले पे बेस जो क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूं। इसी के साथ मैंने क्यूब वाले फॉर्मूले भी आपको बताए हुए थे, मेरी पिछली वीडियो जाके देखना, उसमें सारी चीजें डिटेल में समझाई है। मैंने रीजन भी बताया कि इस यानी कि इसका फॉर्मूला यही क्यों आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो तो ये चीजें मैं सारी लिखवा चुकी हूं, आप इसको वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं और सीख सकते हैं चीजों को, अपने क्वेश्चन को, अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलो। अगर कोई भी चीज आपको परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ जी सर जी ये चीज हमको समझ में नहीं आई है। ठीक है भाई, अब देखो आगे देखते हैं। आगे मैंने एक चीज आपको ये भी सिखाया था, मैंने ये भी बताया था आपको कि सर जी जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू यदि a दे रखी है और आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछे, तो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना घटा देते हैं। क्या करते हैं, इसका जब भी x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने तो a का क्यूब करते हैं, यानी कि इसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना घटा देंगे। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और आपसे पूछा है कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है और इसी का 3 गुना प्लस कर देना है। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं कि यदि आपको x प्लस के 1/x बराबर 5 दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है और आपसे पूछे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछे, तो कैसे करोगे? तो सिंपल
लोग आपको ट्रिक के रूप में बताएंगे, लेकिन मैंने इसका क्यों भी बताया हुआ है कि यही क्यों होता है, 3 गुना करके ही क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा मेन फोकस जो है वो लोगों को सिखाने में है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको सिखाने में, अगर मैं सिखा नहीं पा रहा हूं आपको तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 125 होगा, और इसी का 3 गुना माइनस कर देंगे, तो इसका 3 गुना क्या 15 ही होगा क्या, आप बोलोगे हाँ जी 15 ही होगा। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो अपने माइनस करो तो कितना कितना बच जाएगा, तो क्या 110 बचेगा क्या। तो अपने पास में एक्स की क्यूब प्लस 1 एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या 110 आ जाएगी क्या। लोग यही तो ट्रिक इसको डायरेक्ट बता दो, इसको डायरेक्ट बता देंगे तो ये ट्रिक बन जाती है, ठीक है। इसको डायरेक्ट अगर मैं बता दूं तो क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाती है, ठीक है। अब इसी को अपन 3-4 बार 5-6 बार आप करके देखो, यही आपको ट्रिक लगने लग जाएगी। लोग इसी को ट्रिक बोलते हैं और क्या है, लेकिन हम आपको बेसिक से ले जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, सारी चीज अपन को बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू दे दी अपन को, इसकी वैल्यू 9 दे दिए जाए, इसकी वैल्यू 9 है, और आपसे पूछे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, बोलो इसकी क्यूब के 729 माइनस, और इसी का 3 गुना, इसी का 3 गुना कितना होता है, इसी का 3 गुना 27 होता है, 9 का 3 गुना 27 तो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 702 बचेगा, कितना बचेगा 702 बचेगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे करना है कि जब भी प्लस वाला आए ना तो माइनस करना है, और माइनस वाला आएगा तो हमेशा प्लस करना है, ठीक है। बात आगे समझ में। जैसे देखो यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं आपको 1 नंबर अलजेब्रा आपको समझ में आ जाएगा। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना और रोज वीडियो देखा करो मेरी। भाई टाइम लगता है थोड़ा सा वीडियो के आने में, तो आप अगर रोज कंटिन्यूटी के साथ में वीडियो देखोगे तो कोई सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवा दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो बोलो इतने समझ में आ गए कि नहीं आएगी। अब देखिए अपने पास में और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपकी पूरा बेसिक क्लियर करवा दूंगा। और जब आपके बेसिक क्लियर होते हैं ना तो ट्रिक खुद बनाते हो। जब आपके बेसिक क्लियर हुए ना तो ट्रिक खुद अपन, यानी कि जिसके बेसिक क्लियर है ना वो खुद ट्रिक बना देता है, अपनी ट्रिक होती है वो, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों किया जाता है। यहां से देखो, अगर मेरे पास में x माइनस के 1/x की वैल्यू अगर मुझे 6 दे दी जाए, 6 है, और आपसे पूछे कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू पूछे, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो 216 का क्यूब करेंगे। बोलो 216 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। अब क्या करेंगे, ऊपर माइनस, तो यहाँ पे इसी का 3 गुना क्या कर देंगे, बोलो इसका 3 गुना कितना, 18 हो जाएगा, 6 या 18, इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या यही आ जाएगा, क्या 234, कितना आ जाएगा 234 आएगा। तो यानी कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या ये आ जाएगी, क्या बोलो हाँ कि ना आएगी कि नहीं आएगी। आपने बोला बिल्कुल सर जी। आप बोलो कि x की क्यूब, सॉरी आपको दे दिया जाए, यदि x प्लस 1 या माइनस में ले रहे हैं तो माइनस में ले लो, x बराबर आपको दे दिया जाए 8, क्या दे दिया जाए 8 दे दिया जाए, और आपसे पूछे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछ ले, तो देखो अपन से क्या करेंगे, इसका क्यूब कर दें। भाई 8 का क्यूब करेंगे ना पहले, तो 8 का क्यूब क्या होता है बताओ, बोलो 512 होता है। क्या होता है 512। इस 512 में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस का है तो प्लस करते हैं, और प्लस का होता है तो माइनस करते हैं। तो इसका कितना गुना, इसका गुना कर देंगे अपने पास में 3 गुना, तो 3 गुना क्या होता है 24 होता है। इसमें जोड़ेंगे तो क्या 536 हो जाएगा, बोलो क्या 536 होगा। आपने बोला बिल्कुल सर जी 536 होगा, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन, नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, यदि आपका नसीब साथ दे रहा है तब, ठीक है ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आते नहीं है, अब आने बंद हो गए हैं, लेकिन क्या है कि अपन को इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन करके ही अपन बेसिक स्ट्रांग करने वाले हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आगे देखो, बोलो ये चीजें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आपको समझ में आएगी कि नहीं आई ये बता दीजिए हमें। तो इसका आप समझ सकते हो, इनको आप लिख सकते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख भी लें, इनका आप कुछ भी करें लेकिन आप इनको लिख लें, याद कर लें, कुछ भी करें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे और चीज सीखते हैं। देखिए भाई जो सीखना चाहता है ना उसके लिए है ये।
आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो, चीजें को सीख सकते हो। ठीक है, चीजों को क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो 5 वाला मैं करवा चुका हूं आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं स्टैंडर्ड लेवल के। क्या है? स्टैंडर्ड, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अपने पास में, समझने की कोशिश करना, बस समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन अपने पास में देखो, यदि अपन को x माइनस के 3 और बराबर 1 दे दिया जाए, क्या है क्वेश्चन? ध्यान से समझ लो। x कोष्टक x माइनस के 1 व x माइनस 3 बराबर माइनस के 1 है। क्या है? माइनस के 1। ठीक है, अगर अपन से माइनस के 1 है, पूरा क्वेश्चन समझ लो। x कोष्टक x माइनस के 3 कोष्टक बराबर माइनस के 1 है। तो आपसे पूछा है, आपसे जब पूछा है, आपसे पूछ लिया इन्होंने, आपसे पूछा क्या है वो बताइए। आपसे पूछ लिया सर जी, क्या पूछा है इसने? इन्होंने पूछ लिया x की क्यूब कोष्टक x की क्यूब माइनस के 18 की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। यानी इन्होंने पूछा है, अपन को दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? x कोष्टक x माइनस के 3 बराबर माइनस के 1 है। पूछा क्या है? x की क्यूब कोष्टक x की क्यूब माइनस के 18 और इसकी वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। देखिए, समझना है क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है। तो देखिए, अपने पास में इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? x, ये है x माइनस के 3 बराबर क्या है? माइनस के 1। बोलो हाँ कि ना? आपने बोला बिल्कुल। इस x का भाग लगा दो इधर, तो x माइनस के 3 बराबर माइनस के 1 अपॉन x हो जाएगा। इस x का भाग लगा दिया मैंने इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? x प्लस के 1 अपॉन x की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी? आपने बोला बिल्कुल आएगी। आपने बोल दिया कि हाँ जी बिल्कुल यही आने वाली है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, अब क्या करना है? आपको ये वैल्यू निकालनी है। अरे ये वैल्यू निकालनी कि नहीं? हाँ जी। अब क्या करें? अपन कर देते हैं सर जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है? इसका क्यूब कर दो। बोलो इसको क्यूब कर सकते हैं? नहीं, अभी मैंने सिखाया है, यानी कि अपन को ये निकालना है x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। अभी मैंने सिखाया हुआ, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इसका क्यूब करते हैं और प्लस है तो माइनस कर देंगे। कितना? 3 गुना। तो अपने पास में ये हो जाएगा 27 और माइनस के 9, यानी कि कितना आ जाएगा? बोलो क्या 18 आएगा? क्या बोलो 18 आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला बिल्कुल आ जाएगा सर जी, आपने बोला बिल्कुल आएगा। तो यहां से देखो अपने पास में x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर 18 आ गया कि नहीं आ गया? आपने बोला हाँ जी सर जी बिल्कुल 18 आया है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को पूरे इधर ले आएंगे, तो ये x की क्यूब, ये माइनस के 18 और इस वाले को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे अपन, क्या ले जाए? इसको इधर ले आए। अगर इसको इधर ले आएंगे तो देखो इधर कर दे, इस क्यूब की वैल्यू इधर कर देंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए, इस क्यूब की वैल्यू इधर करेंगे तो क्या एक्स की क्यूब और ये एक्स क्यूब माइनस के 18 और यहां से क्या बचेगा? माइनस के 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 1। और यही तो लेके आना है अपन को, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? एक्स क्यूब कोष्टक एक्स की क्यूब माइनस के 18 बराबर माइनस के 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ये माइनस का है अपने पास में। ठीक है, तो ये -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपने बोला बिल्कुल आ गया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप इसको समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। अगला क्वेश्चन है ये अपने पास में, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देखो अपने पास में, क्या क्वेश्चन है। यदि आपको कभी भी क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुको देखो, अगर अपन से पूछ लिया जाए कभी, देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा 13, इसकी वैल्यू 13 है और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो कैसे करोगे? कुछ मत करना, देखो कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ये देखो कि इसके लिए किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है। तो क्या करेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कर दो, दोनों तरफ माइनस के 2 कर दिया। हाँ जी,
माइनस के 2 करेंगे प्लस के 2। देखो प्लस बनाना है तो प्लस के 2 2 करते हैं दोनों तरफ, और माइनस बनाना है तो माइनस करते हैं। तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास में 15 आएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। कितना आएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आएगी, √15, और यही तो अपन से पूछा है। देखो यही पूछा है अपन से, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है वो देखो। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, जैसे मुझे दे दिया जाए, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये दे दिया अपन को 23, कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। और पूछा क्या है मेरे भाई, अपन से पूछा है x प्लस, अपन से पूछा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये निकाल के हमें समझा दीजिए, ठीक है। अब देखो ये तो कर दिया अपन ने। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अपन को x प्लस 1/x निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बोल दूं, अगर अपन से बोले, क्या बोला, देखो अगर अपन से कह दिया जाए भाई स्क्वायर बना लो, तो ये x4 प्लस 1/x की पावर 4, और अपन क्या कर देंगे, प्लस के 2 कर दो, इधर भी 23 में प्लस 2 कर दो, प्लस 2 2 करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला एक होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना, होल स्क्वायर बनेगा। तो ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये हो जाएगा अपने पास में 25। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बोलो आगे कि नहीं आ गई, 5। आपने बोला हाँ जी सर 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब देखो अपने पास में अब क्या कहता है, यहाँ पे अपन को निकालना है x प्लस 1/x। तो क्या करेंगे, देखो इधर निकालना है, इसका होल स्क्वायर बनना चाहिए। इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपने पास में x² प्लस 1/x², और प्लस में बनाना है तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये 5 है, 2 भी इधर भी ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर क्या बन गया, इधर 7 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आपने बोला बिल्कुल 7 बनेगा। अब यहाँ पे देखो अपन को निकालना है x प्लस 1/x, बोलो है कि ना, x प्लस 1/x, और बराबर कितना आ जाएगा, √7 आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी जो वैल्यू आई है x प्लस 1/x की, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी सर √7 आएगी। बोलो हाँ कि ना। आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो और सीखते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं आया आपको, बोलिए आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, देखिए आगे चलो, देखो देखिए अब अपने पास में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देख लिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322, कितना है, बराबर 322। और आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बता दीजिए। इसकी वैल्यू अपन से पूछिए, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझो क्वेश्चन। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322, x माइनस 1/x बराबर, अपन से x माइनस 1/x की वैल्यू अपन से पूछी हुई है, क्या वैल्यू इसकी निकलने वाली है आप हमें बताइए, ठीक है। तो ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। अब इधर देखिए, अब अपन को क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस की लेके आनी है, तो अपन क्या करेंगे बोलिए, बोलो अपने पास में। सबसे पहले तो क्या करेंगे, x की पावर 4 1/x की पावर 4, ये 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना बनेगा, क्या 324 बनेगा। देखो आपको इस तरह की संख्या बनानी है जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। फिर वो नहीं बन रही, वो अलग कंडीशन है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है x² प्लस 1/x² और इसका होल स्क्वायर का, ये बन जाएगा, ये बराबर अपने पास में 324। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आएगी। अब अपन को माइनस में लेना है, तो माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखो x² प्लस 1/x² माइनस 2, और ये 18 में से ये माइनस के 2, क्या आ जाएगा, माइनस के 2। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 16 बचेंगे, और यहाँ कितने बच रहे हैं, ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कौन से होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है सर, हमें भी बताइए। तो ये बन रहा है x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर, और ये 16। तो यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या 4 आ जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो कितने आएगी, 4 आ जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई साहब, 4 आ जाएगी अपने पास में। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या चीज है वो देखो। आपको ये देखना है कि जब भी आपके पास में, अब अगला क्वेश्चन देखना, क्या बोलिए क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बस इतना बता दीजिए। ठीक है, बोलिए क्या समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना भाई साहब? देखिए आगे चलो, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी बट हेल्पफुल आपको जरूर रहेगी। फिर कल की वीडियो में अपन दोबारा कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा अगर अपन से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे तो फिर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, और इस तरह का मैं बता भी चुका हूं अपने पास में, x प्लस के 1/x बराबर 3 है। और आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x², इसकी वैल्यू बताओ। इसका अगर मेरी शुरुआत से अगर वीडियो देखिए तो इसका एक मैं फॉर्मूला भी लिखवाया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया था। अगर आपको पता है, आपने देखी है वीडियो, तो डायरेक्ट आप करके बताइए। ठीक है ना, आप इसको डायरेक्ट कर दिए, मैं बेसिक से चलता हूं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। सर कौन सी दो चीजों? इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस 1/x² बराबर x माइनस के 1 होता है एक बार, और एक बार x प्लस के 1 होता है। क्या ये वैल्यू दे रखी है कि आपने बोला कहाँ दे रखी है? तो ये दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू अपन को दे रखी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट x माइनस 1/x की वैल्यू, इसका स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और उसमें से 4 घटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? ये आ जाएगा √5, और ये आ जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू। बोलो क्या यही आएगा क्या? अरे बोलिए क्या यही आने वाला है क्या? आपने बोला बिल्कुल सर जी यही आने वाला है। आपने बोला कि हाँ जी सर, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं भाई, हम पहले पढ़ चुके हैं, इस चीज को मैं समझा चुका हूं कि यही आएगा, इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पूछा क्या है? अपन से पूछा ये है, तो आप इसमें मान रखो इसकी माइनस वाले की वैल्यू कितनी है? √5 है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, और गुणा करेंगे x का स्क्वायर माइनस के 1/x², और ये x² माइनस 1/x², ये कितना आ जाएगा? 3√5 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की चीजें मैं आपको डालने वाला हूं। और जिस तरह का मैं यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, इससे भी अच्छे तरीके से, यानी कि अच्छा तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह एडवांस वाला पोर्शन और अर्थमेटिक वाला पोर्शन भी सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो बोलो आगे समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आगे ना समझ में? कोई दिक्कत थोड़ी, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी ये दिक्कत है हमने ये चीज हमको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगर आपसे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन को करने में कैपेबल हैं, आपने कहीं से पढ़ लिया है या आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को करा करो। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को करा करो। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने से आपको लगेगा कि हाँ भाई हमको भी कुछ आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है। अगर मुझे दे दिया जाए x प्लस के 1/x की वैल्यू 4, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4, और आपसे पूछ ली जाए x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, और इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया हुआ भी है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने तो ये भी बताया हुआ है कि कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछा जा चुका है या ये पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सवाल है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे ही। ठीक है, तो आप तो पहले इसको बताइए। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज होती है। तो इसके अंदर दो चीज होती है, वो मैं बता देता हूँ। सर क्या होता है? एक तो x² प्लस 1/x² होता है, और एक होता है x² माइनस के 1/x²।
1/x² होता है। ये दो चीज अपन को निकालनी है। ये दो चीज अगर आ गई, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यही बनेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसके लिए अपन को दो चीजें निकालनी है। तो वो चीजें किससे निकालनी है? वो चीज अपन को इससे निकालनी है। किससे निकालनी है? इस वाले से ये चीज अपन को निकालनी है। ठीक है भाई, अब देखो आगे समझना चीजों को। देखो अपन को सबसे पहले x² निकालते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि x² प्लस 1/x² निकालने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस के 2 कर देते हैं। क्या करें? इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस के 2 कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर 16 माइनस के 2 यानी कितना आ जाएगा? 14 आ गया। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या यही आ जाएगी? क्या आपने बोला? बिल्कुल सर जी, यही आने वाली है। ठीक है, क्या यही आएगी? क्या आपने बोला? बिल्कुल भाई, बोला ना आपने, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि इस वाले से माइनस का, यानी कि x माइनस के 1/x, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर क्या? 16, और उसमें से अगर माइनस कर देते हैं 4 और उसका रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 12। तो ये क्या रूट 12 आ जाएगा? क्या आपने बोला? बिल्कुल सर जी, रूट 12 आ गया। आपने किसी के दिमाग में अगर कोई मेरे भाई अगर वीडियो देख रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि इसको ये समझ में आ गया कि ये क्यों निकाला है? x माइनस 1/x क्यों निकाला है? क्योंकि अब मैंने समझाया कि x² माइनस के 1/x² की वैल्यू 2 बार निकलेगी। एक बार प्लस करके, एक बार माइनस करके निकलती है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। तो अपन क्या निकालेंगे? अपन ये निकाल लेते हैं। अपन क्या निकाले वो देखते हैं। देखो अपन क्या निकाले, अगर मैं x² माइनस 1/x², ठीक है, x² माइनस 1/x²। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये जो होता है ना, ये x माइनस के 1 होता है एक बार, और ये x प्लस के 1 होता है एक बार। बोलो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूं रूट 12। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। और x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। रूट 12 को लिख सकते हैं अपन के पास में कितना? 2√3। क्या लिखेंगे भाई? 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 2√3। क्या लिखेंगे? 2√3 गुना 4, तो इसको लिख सकते हैं 8√3। बोलो 8√3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो अपने पास में इसकी वैल्यू के लिए x की पावर 4 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है? 14 है। कितनी है भाई? 14 है। कितनी है सर जी? बोलिए हाँ या ना, कुछ भी बोलिए। 14 अपने पास में, ये 14 है। और अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी है? इस वाले की वैल्यू कितनी है? ये है 8√3। तो क्या कितना होता है? 14 बोलिए हाँ या ना, कुछ बोलिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो 14 × 112 कितना हो जाएगा? 112√3। 8 चौक 32, 3 8 कम 3 11। तो ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या इस सवाल का आंसर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या? 112√3 आ गई। क्या है इसी सवाल का क्या इस तरह का क्वेश्चन आ गया कभी? तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे या नहीं करोगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, और जो अगली वीडियो आएगी उसमें अपन इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या पढ़ेंगे इस पे बेस पे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा दिया, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूँ, और उसी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, नो टेंशन रहिए। अलजेब्रा का कोई भी चीज नहीं छूटेगा। अभी मैं से 3 से मतलब 5 क्लास के समथिंग में 5 क्लासेस लेने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 क्लास लूंगा अलजेब्रा की मैं 10 से 12 क्लास में यहाँ पे लेने वाला हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन 12 क्लास को पढ़ने के बाद में एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या ग्रुप डी का हो, किसी भी तरह का जिसके अंदर अलजेब्रा है वो क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद में। अब देखिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया अगली वीडियो में पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं बता देता हूँ। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 2 है तो x का वैल्यू +1 होगा। ठीक है ना, और इस तरह के क्वेश्चन x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, या x की पावर 36 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 32, x की पावर 6, इसकी इस तरह की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको अपन को सीखना है। तो वो करेंगे अपन अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये सीखना है कि ये किस तरह से करते हैं, इनको अलजेब्रा के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, तो आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। ठीक है,
तो जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखने के लिए जरूर करें, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, जो पढ़ना चाहता है उसको जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।